रियला मूव पकड़ नहीं पाया, मुझे लगा यहाँ इस एरिया से मार्केट गिर सकती है, इसलिए मैंने लिया नहीं, काफ़ी दूर तक आ गया मार्केट। अभी क्या करते हैं हम, ये कैंडल अपना हाई तोड़ेगी ना, यानी यानी कि ये एरिया टूटेगा। कौन सा एरिया? ये कैंडल, ये वाली कैंडल इस एरिया के हाई को तोड़ेगी, तो एक पोजीशन बनाएंगे लॉन्ग की। एक लॉन्ग पोजीशन मैंने बना लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ से करते हैं और टारगेट 1:1.5 का रखते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर थोड़ा, मेरी दिमागी सोच रही थी यहाँ से मार्केट गिर सकता है, पर वैसे तो मार्केट ने यहाँ से उठना स्टार्ट कर दिया था। जब ये वाली कैंडल बनने के बाद इस कैंडल ने यहाँ से ग्रोथ पकड़ी थी, पर मैं इसको पकड़ नहीं पाया। अभी इतनी कैंडल के बाद एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो बात का मैटर है, बट अभी रिस्क लेते हैं एक। ठीक है, टाइम थोड़ा लेगा, पर टारगेट मुझे लगता है मिल जाना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, यहाँ पर मैनिपुलेटिंग चलेगी, यहाँ पर डिसीजन बनेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल मतलब यहाँ पर डिसीजन बनेंगे, जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से। ठीक है, और ये एरिया बायर्स का है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग है बायर इसको खरीदने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आके एक बार डिसीजन लिया जाएगा, मुझे लगता है कैंडल यहाँ तक आएगी, उसके बाद कोई डिसीजन बनेगा ऊपर की तरफ का। क्योंकि मार्केट ने सुबह मॉर्निंग में एक कैंडल के बाद यहाँ प्रॉफिट बुकिंग, एक कैंडल के, मैंने आपको बताया ये डिसीजन मेकिंग कैंडल होती है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया मार्केट ना ऊपर उठना। मुझे नहीं लगता है कि मार्केट को अब नीचे की साइड देखना चाहिए, ऊपर से शायद अपना स्ट्रॉन्ग जोन पर भी है, ये सपोर्ट अच्छा सपोर्ट भी था इसलिए। अब ये अपने स्टॉप लॉस को ना छू के, ये भी रेड कैंडल बन के इसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी ना, तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट ये स्टॉप लॉस ही टच ना कर जाएगा ये हमारा। आज यार दो बार चीज़ें सोची, दोनों पॉजिटिव हो गई। एक बार यहाँ सोचा था कुछ, चलो पोजीशन नहीं बनाई, बट यहाँ पोजीशन बनाई सोच के, यहाँ भी अपोजिट, पता नहीं कैसे। चलो ये ग्रीन तो बनी है। चलो इस वाली बार ने कुछ हमें हिम्मत तो दी है, देखते हैं क्या होता है। देखो काफ़ी हद तक टच हो गया अपना, ऑलमोस्ट टच ही हो गया है, पर मैं सोच रहा हूँ कि 19,520 एक बार ट्राई कर लेनी चाहिए अपने को, 19,520 ये एरिया सोच लेना चाहिए यार। वैसे स्टॉप लॉस कोई बढ़ाना तो नहीं चाहिए, ट्रेल तो नहीं करना चाहिए जब तक प्रॉफिट ना मिले, पर मुझे लग रहा है वो ज़्यादा ही छोटा लग गया था यार। ये 520 जो है ना अपना, यही ठीक है 520, ये टच करवा लेते हैं फिर चलते हैं अपना। यार पता नहीं आज प्रिडिक्शन में वो दम क्यों नहीं आ पा रहा, वो सोच, वो एनालाइज इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पा रही, समझ नहीं आ रहा, रीज़न ही समझ नहीं आ रहा। या तो शायद ज़्यादा ओवर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ मैं, या पता नहीं रीज़न क्या है। यहाँ से इसने सीरियस को बीट करते हुए यहाँ तक ग्रीन कैंडल तो बनाई है। चलो देखते हैं। अभी अगर ये यहाँ से चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं, तो अपना टारगेट तो मिल जाएगा 1:5 का, ये ना, अरे यार 1:5, 1:5, 1:1.5, सॉरी। ये टारगेट अपना अचीव हो जाना चाहिए अगर साथ दिया है तो। इसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करेंगे यार। पछतावा है कि ट्रेल करना पड़ रहा है, इतनी हालत खस्ता हो गई कि अपने आप को फील कराना पड़ रहा है कि नहीं मैं गलत था। आता है मार्केट में ये चीज़ें भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है जहाँ हम गलत होते हैं। तो रीज़न ये है कि स्टॉप लॉस ट्रेल करने का तो बहुत छोटा लगा दिया था, इलॉजिकल था वो ओवर कॉन्फिडेंस में लगा दिया था मैंने वो। यहाँ से समझा जा सकता है कि कहाँ से बायर्स आए थे, कहाँ पर बायर्स की पावर अच्छी है जो वो स्टॉप लॉस से बचा सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा ट्रेल किया है इस चीज़ को। आप यहाँ से देख सकते हो, बायर्स का ही जोन है, देख लीजिए आप। सेलर्स की कैंडल बहुत छोटी छोटी है यहाँ पे, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बहुत हाई है। तो मैंने इस करके लगाया है यहाँ पे। वैसे लॉजिकली देखा जाए तो अब यहाँ तक भी, मतलब जो लास्ट वो है बाइंग यहाँ तक की है। पर यहाँ तक का नहीं लगा सकते ना टारगेट, वो स्टॉप लॉस से टारगेट क्या लेंगे फिर हम, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है। चलो एक टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं हम, पहली कैंडल ने खूब दी है। अपने रेड जोन से ऊपर उठ के हम ग्रीन जोन में आए, जैसे ये रेड जोन था हमारा, इससे उठ के अब ग्रीन जोन की तरफ आए। थोड़ा एक पॉजिटिव वाइब आती हुई अपनी एनालाइज से, काफ़ी पॉजिटिव कैंडल। ये दो रेड कैंडल के बाद जो हमें एक वाइब मिली है उसको समझना चाहिए हमें, क्योंकि ये जो दो कैंडल है, आप मेरी कोई पिछली वीडियो देखोगे समझ, सेम यही रीज़न मैंने बताया था आपको, पर वो बताया था 3 कैंडल का, और उस दिन भी 2 ही कैंडल बनी थी, तो शायद इस पैटर्न को भी याद करना पड़ेगा हमें। ये कोई पैटर्न जरूर होगा, क्योंकि मैंने इसको 2 से 3 बार देख लिया है, जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो पॉजिटिव मेरे को रेली मिलती है। और मैंने हमेशा इसको कभी इसके बारे में पढ़ा तो 3 कैंडल की फॉर्म को पढ़ा हुआ है। बाकी ये 2 कैंडल भी मेरे को 3 से 4 बार एक पॉजिटिव वाइब दे चुकी है।
देखो अपना ये ग्रीन जोन अगर हम काउंट करें तो 97 पॉइंट है और हमें 76 पॉइंट मिल चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अभी मैं इसको और अगर ऊपर करूँ अपने टारगेट के पास से तो देखो ये देखो 85 हमें पॉइंट मिल चुके हैं। 97 का अपना टारगेट था। अभी हम ट्रेल करना सीखते हैं। देखो मैं इस चीज़ से कि अपना एक टारगेट मिल जाए तो अपने को रिसीव कर लेना चाहिए वो चीज़। अब टारगेट हमने मान लो इतना लॉट थे कि हमने काफ़ी परसेंट टारगेट हमने हमने बुक कर लिया है। अब हम उसको ट्रेल करते हैं। जैसे कल इतनी बड़ी रेल गिरी थी डाउन साइड पे और हमने एक ही ट्रेड लिया था उस बीच में। मैं तो खैर कहीं बिजी था, बट मैं बताना चाह रहा हूँ उस बीच में और भी प्रॉफिट कमाया जा सकता था। अब जैसे हमें यहाँ प्रॉफिट कमाने का मौका मिल रहा है तो अब ट्रेल भी करेंगे हम साथ के साथ ही। यहाँ पर जिसका एक लॉट है वो तो निकल जाए, ठीक है, उसको निकल जाना चाहिए। मैं अगर एक लॉट लूंगा तो मैं यहाँ तो निकल जाऊंगा अपना एक प्रॉफिट लेके अपना, ठीक है। ये अगर ट्रेल भी करना होगा तो देखो मैं किस सेंस से ट्रेल करूंगा, चलो देखते हैं उसको। पहले इसको डिलीट कर देते हैं। ये पहले डिलीट कर देते हैं। अपना 90% से ऊपर का ही अचीवमेंट मिल चुकी है टारगेट की, ठीक है। अभी देखो ट्रेल करने का मैं क्या सोचूंगा, मुझे कैसे करना चाहिए। अब ये कैंडल लास्ट ये बनी है और लास्ट स्विंग यहाँ पर है, ठीक है। ये है, ठीक है। अब मैं तो वेट करूंगा इस एरिया का, या फिर यार इतना प्रॉफिट लेने के बाद इतना लॉस लेना ठीक लगेगा कि कैसा, समझ नहीं आ रहा मेरे को इस चीज़ को लेके। अब दोबारा से समझ लो एक तरीके से हम दोबारा ट्रेड करेंगे। मान लो अगर मैंने हमारा ये प्रॉफिट हो गया है, अभी हम सोच रहे हैं कि हमें इसे ट्रेड करना हो तो किस स्टॉप लॉस को, पहले तो इसे कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेते हैं यार, ठीक है। यही ठीक है अपना, पहले से कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेते हैं। देखो ये ब्लैक लाइन है, यही मैं अपना मतलब ट्रेलिंग पे इतना ही कॉस्ट करके चलूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसमें किसी का लॉस हो क्या हो। और बुद्धिजीवी इंसान यही करेगा कि भैया अपना जितना मिलेगा है और लेने के चक्कर में जो है वो ना जाए। तो अपना यही है, इसको यहाँ से ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे, यही है अपना भाई। मुझे लगता है वो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो इसलिए बेवकूफ़ी को दूर करते हुए नज़रअंदाज करते हुए ये अपना लास्ट पॉइंट है निकलने के लिए। इस ग्रीन जोन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, थोड़ी कैंडल इस तरफ आ गई है। चलो भाई, भाई अपना प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है। यहाँ से मैं निकल जाना चाहिए अगर ये लाइन क्रॉस होती है, ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस होती है तो। अब बाकी फिर ये एक होप देकर चली गई कैंडल ऊपर की तरफ। होप को तोड़ने कैंडल फिर आई है अभी। अब ये होप तोड़ेगी तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे जो भी मिलेगा। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं अपने टारगेट को। मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकल जाएंगे हम। प्रीवियस टारगेट मिला, फिर हमने थोड़ी देर यहाँ वेट किया एक कैंडल का, फिर इस कैंडल ने हमें पैसा दिया, मतलब प्रीमियम दिया। अब इस कैंडल के बाद हम इस कैंडल का टारगेट ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे निकल जाएंगे। ट्रेल करके सीख रहे हैं कि हम कहाँ तक रुक सकते हैं। तो अभी मेरे को लगता है ये कैंडल पे हमें इतनी देर रुकना चाहिए जितना भी मैंने टारगेट लगाया, 50 पॉइंट, 50-50 पॉइंट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है प्रॉफिट का टारगेट। जब ये अचीव हो जाएगा तो इस ग्रीन को 50 पॉइंट को ऊपर ट्रेल करेंगे और इस ग्रीन को ऊपर ट्रेल करेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर हम पहले निकल जाते तो बीच में ये पछतावा होता है और थोड़ा और रुका जा सकता था, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमें रिस्क ये है कि जिस प्रॉफिट पे हम होते हैं सेम वो प्रॉफिट नहीं मिलता, उससे कम का प्रॉफिट मिलता है। बट हाँ ये है कि एक होप आती है कि हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि अब जाके हम यहाँ पर अपना मन मार सकते हैं कि हाँ यार ये लास्ट पॉइंट लग रहा है। तो हम ट्रेल ही कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। अभी उस पॉइंट पे आ गए हैं कि अगर ये टारगेट अचीव होगा तो हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे, थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करेंगे अपने प्रॉफिट को। ऑलमोस्ट टारगेट मिल गया, तो अभी क्या करते हैं इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ। ये इसको मैंने यहाँ किया, ठीक है। और इसको मैंने 700 के आसपास लगाया यहाँ पर, ठीक है। 700 के आसपास ये यहाँ पर लगाया मैंने, और इसको 50% के पास ले जाना समझा बेहतर। अब ये टारगेट स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो कैंडल का हमने प्रॉफिट लिया था उसको तो लेना जरूरी है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये कैंडल इतनी मुश्किल से हमने अचीव की है, इतना टाइम वेट किया, अब इसको हम जाने नहीं देना चाहते इस कैंडल को। तो अब यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया है, अब इस हिसाब से उठेंगे। अब ये गया स्टॉप लॉस पे तो निकल जाएंगे। अपने निकलने वाले जोन पर तो आए हैं हम, देखते हैं क्या होता है। वेट करते हैं और देखते हैं कि हमें रुकना चाहिए या जाना चाहिए। वैसे तो इस जोन से हमें 100% निकलना ही चाहिए। बाकी वेट करते हैं कैंडल क्या करती है। टाटा बाय बाय कर देते हैं इस ट्रेड को मेरे हिसाब से। अरे फिर एक होप,
फिर एक नई होप। आजा आजा आजा। ये कैंडल हमें एक होप दे रही है बार बार कि रुक जाओ, प्रॉफिट देने वाली हूँ मैं और। चलो बाहर निकल जाते हैं यार ट्रेड से। ओके।